बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आज हम लोग हनुमान चालीसा के इस अत्यंत संतोषजनक, मंगलकारी, कल्याणप्रद हनुमान चालीसा के अध्ययन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। ये हमारे लिए भी बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि एक अनुष्ठान इतना दिव्य, बहुत ही संतोषजनक और निर्विघ्न रूप से संपन्न हो रहा है। और ऐसी चीज में ईश्वर की विशेष कृपा का स्मरण करना चाहिए और भगवान को बारंबार नमन करना चाहिए। यहाँ पर भी हम लोग ये कार्य कर पाए। डेली इसकी रिकॉर्डिंग होती थी। रिकॉर्डिंग के बाद पूरा एक यज्ञ होता था। रिकॉर्डिंग के बाद एडिटिंग होती थी, पोस्टिंग होती थी। ये सब बहुत ही एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे कार्य रहा। और जितने श्रोता लोग रेगुलरली ये सुन रहे हैं उनके ऊपर भी ईश्वर की बहुत कृपा रही है। और ये जो कोरोना का लॉकडाउन रहा है, इसका भी आप एक फ्लिप साइड देखिए, कितना बड़ा आशीर्वाद रहा है। जीवन की हर घटना में आशीर्वाद होता है, यही इसका प्रमाण है। हम तो हनुमान चालीसा के ज्ञान को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं कि अगर हमको हनुमान चालीसा सुनने के लिए लॉकडाउन करना पड़े तो भी यह सौदा सस्ता है। और ये लॉकडाउन सब होगा, सब लोग मजबूरी में घर में रहे, सबके काम धंधे होते हैं, जिम्मेदारी होती है, इनसे सबसे निवृत्त होना मुश्किल होता है। लेकिन कितना आश्चर्य है, 2-3 महीने हम लोग जो हैं वह सब बाकी चीजों से मुक्त रहे, घर में बैठे रहे और यहाँ पे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की कृपा से हम सबके घर में घुस के आ गए। आप लोग के घर के अंदर बैठ के ये कम्युनिकेशन, संवाद संभव हो पाया है। तो हमको आज बहुत प्रसन्नता और धन्यता का अनुभव हो रहा है। हनुमान चालीसा की 40 चौपाई, उसके शुरुआत में 2 दोहे थे, बड़े सुंदर प्रार्थनामय दोहे। और 40 चौपाई के बाद में भी एक दोहा, पुनः वो एक प्रार्थनामय दोहा है। शुरुआत एक प्रार्थना से हुई और अंत में भी एक बड़ी सुंदर प्रार्थना आती है। आज आइए हम लोग उस प्रार्थना को देखते हैं और इसके साथ हम लोगों का ये अनुष्ठान पूरा समापन होगा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो इस अंतिम दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी, जो हनुमान जी के परम भक्त हैं, और हम लोगों को उन्होंने यहाँ पर ये प्रमाण सहित दिखाया
कि जो भी हनुमान जी का भक्त रहता है वो ही राम जी का ज्ञान प्राप्त करता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी का भजन स्मरण वो हमारे अंदर ऐसी पात्रता उत्पन्न करता है, ऐसे गुण उत्पन्न करता है, ऐसी भक्ति उत्पन्न करता है, ऐसा विवेक उत्पन्न करता है, जिसके उपरांत ही राम जी का दर्शन हो पाता है। राम जी का दर्शन यहाँ पर हम लोग को हमारे समस्त उपनिषद, गीता, रामायण, हर यह हम लोग का जो प्रसिद्ध प्रामाणिक ग्रंथ है वो बोलते हैं वो कण कण में है। सिया राम में सब जग जानी, वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ गीता, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ईशावास्य उपनिषद। सबके यही प्रमाण है कि यही सामने राम जी खड़े हुए हैं, कण कण में विराजमान है, हमारे अंदर बाहर खड़े हुए हैं। जिनको राम जी का ज्ञान है उनके लिए तो हर जगह राममय है ये। लेकिन देखिए हम लोगों को आज ये नहीं दिखता है। शुरुआत में बड़े विरले लोगों को ये दिखाई पड़ता है। स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं वासुदेव तो कण कण में है, ये देखने वाले बड़े विरले। स महात्मा, वो महात्मा लोग वो बहुत दुर्लभ, सुदुर्लभ। तो हमारे राम जी यहां कण कण में है। जरा सोचो क्या बात है, कितनी दिव्य, कितनी बड़ी बात कही जा रही है कि राम जी साक्षात कण कण में विराजमान है, रोए रोए में विराजमान है, रग रग में विराजमान है, हर भाव हर विचार में विराजमान है। तो हमको दिखते क्यों नहीं है? नहीं दिखना यही मतलब है कि हमको अज्ञान है, हमको पता नहीं राम किसको बोलते हैं। यद्यपि जिसको हम लोग आज राम बोल रहे हैं वो भी शास्त्रों के द्वारा बताया हुआ है, लेकिन यही शास्त्र हमको बता रहे हैं कि ये जो राम जी हैं ये राम जी का मायामय अवतार है, उनका मूल तत्व नहीं है। प्रत्येक अवतार भगवान का उनकी ही माया के द्वारा एक चोला धारण करा जाता है। और क्योंकि हम लोग ये चोले को जिस रूप से भगवान आते हैं वो ग्रहण कर पाते हैं, वो ग्राह्य है, इसीलिए उसी की पूजा वंदना करी जाती है। उसी को हम लोग विग्रह की तरीके से मंदिर में स्थापित करते हैं। लेकिन वो ही शास्त्र जो हमको भगवान के बारे में ऐसी बातें बताते हैं वो ही कहते हैं कि राम जी तो पहले से थे। तो राम जी के विग्रह से, राम जी के रूप से, राम जी के स्वरूप की यात्रा करनी होती है। शुरुआत में राम जी का रूप पकड़ना पड़ता है, खूब प्यार से, पूरी भक्ति से, बड़ी श्रद्धा से, और इस रूप के प्रति जो श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होती है वो हमारा मार्ग प्रशस्त करता है उनके स्वरूप की तरफ। स्वरूप उनका तत्व होता है। तो रूप से स्वरूप तक की जो यात्रा होती है वो कैसी होती है? वो यात्रा हनुमान जी उसके प्रतीक हैं।
जिन जिन गुण की जरूरत होती है, जैसे ज्ञान की जरूरत होती है, जैसी श्रद्धा भक्ति की जरूरत होती है, उत्साह उमंग की जरूरत होती है, वो समस्त चीजें हनुमान जी उसके प्रतीक हैं। और जब तक हम अपने अंदर हनुमान जी जिस जिस चीज को सिंबलाइज करते हैं, प्रतीक हैं जिसके, ऐसी चीजों का समावेश नहीं करते हैं तो राम जी सामने खड़े तो भी नहीं दिखाई पड़ते। हनुमान जी वो चश्मा हैं जिनको पहनने के बाद ही सामने खड़े हुए राम जी दिखाई पड़ जाते। गुरु स्तोत्रम में कहते हैं कि हमारे आंख में तिमिर रोग था, गुरु ने वो ज्ञान रूपी अंजन लगाया जिसके द्वारा हमको दिखने लगा। ये अंजन ही हनुमान जी हैं। इसीलिए हनुमान जी की जो भी वंदना करता है, भजन करता है, स्मरण करता है, चालीसा का पाठ करता है, इसी को उनके चिंतन और ध्यान का निमित्त बनाता है। और ऐसा चिंतन मनन करें कि आपके अंदर वो गुण आने लगे। सदैव केवल इतना नियम नहीं कि हम बस जाते हैं हनुमान जी का दर्शन करके आते हैं मंदिर में, बोलते हैं फिर तो तुम कृपण आदमी हो। कृपण आदमी जो है ना, दूरी बनाए रखता है, कंजूसी बनाए रखता है, पूरा आत्मसमर्पण नहीं करता है। हनुमान जी के रंग में रंग जाना ही हमारी भक्ति है। जैसा भक्ति, जैसी सेवा, जैसा भाव, जैसा ज्ञान हनुमान जी का है, वो क्यों नहीं आता है हमारे अंदर। श्रद्धेय के प्रति जब हमारी ठीक श्रद्धा होती है तो हम श्रद्धेयमय बन जाते हैं। तो हमको हनुमान जी के रंग में रंग जाना चाहिए। वैसी निर्भीकता, वैसी भक्ति, वैसा ही विवेक, ये सब हमारे लिए अंजन तुल्य है। वो अंजन, वो ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन वो लगता है तो राम जी सामने खड़े तभी दिखता है। जिसके मन में मैंने कुछ चिंता रहती है, विकार रहता है, अभिमान रहता है, काम रहता है, क्रोध रहता है, ये सब चीजें हमको अंधा बनाती हैं, हमको ध्यान कहीं और मोड़ती हैं, हमारी प्राथमिकताएं कुछ भिन्न कर देती हैं। इसीलिए हनुमान जी जैसी भक्ति चाहिए। हनुमान जी हमारे लिए पात्रता के प्रतीक हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं। इसीलिए वो जो चौपाई आई कि आप ही जो है राम जी के द्वार बैठे हुए हैं और आपकी बगैर आज्ञा से राम जी के दर्शन नहीं होते हैं। तो पूरी हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद यही अंत में प्रार्थना गोस्वामी जी करते हैं कि पवन तनय, हे हनुमान जी, हे पवन पुत्र, पवन देवता का विशेष आशीर्वाद, उनका अनुग्रह, उनके तनय हैं आप। पवन हम लोगों का जीवन है। पवन देवता ही हमको जीवंतता देते हैं। जो जीवंतता देने वाली शक्ति है, हमको जीवंतता जो प्रदान कर रही है, उनका जब विशेष आशीर्वाद होता है तो ऐसे ही उत्साही, निर्भीक, धन्य, कृतार्थ हनुमान जी की अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। यही उनकी संतान है। तो हे पवन देवता के तनय, उनके संतान, उनके सुपुत्र, मंगल मूर्ति रूप
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। और आपका स्मरण करने मात्र से लोगों के संकट खत्म हो जाते हैं। आप तो संकट स्पेशलिस्ट हैं। राम जी के लिए भी संकट निवारण स्पेशलिस्ट, अनेकों चीजों के स्पेशलिस्ट होते हैं। बीमारी हो तो फलाने स्पेशलिस्ट, अनेकों जो है हम लोगों के बॉर्डर पे समस्या होती तो फौज के स्पेशलिस्ट। यहां पर भी सिटी विटी के अंदर, शहरों के अंदर, देश के अंदर कोई दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके लिए भी कोई पुलिस के विशेष लोग, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। हनुमान जी जो है वो ऐसे स्पेशलिस्ट थे कि कोई समस्या संकट हो, मिशन इम्पॉसिबल वाले, असंभव कार्य हो सबके लिए, तो राम जी के पास एक स्पेशलिस्ट था। उनकी तरफ बस देख लेते थे, हाँ तुम्हारे लिए काम आ गया है, जरा हनुमान जाओ ये काम करके आ जाओ। न कोई असंभव, न कोई चिंता, न कोई डर। उनको बोला कि काम पूरा हुआ। बाकी दुनिया जो अपनी जो है ना लॉजिकल बुद्धि से काम करती है, उनको लॉजिक ही नहीं समझ में आती, हुआ कैसे। लक्ष्मण जी जो है वो मूर्छित अवस्था में है, शाम का समय हो गया है, सूर्य अस्त होने वाला है। उस समय हनुमान जी को कहा कि सूर्य उदय से पहले संजीवनी बूटी आनी चाहिए। कहां से? लंका से जाके हिमालय से लानी है। लॉजिकली सोचो, लॉजिकली जो है ना वो बुद्धि जो जो सोचती है वो सदैव सही है, वो ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन ये कार्य हो गया। हनुमान जी गए, बीच में अनेकों काल नेमी वगैरह का भी निपटारा करा, उनके आश्रम में भी गए, उनकी भी मुक्ति करी। वो जो वहां पे मगरमच्छ था, हिमालय पहुंच गए, हिमालय में भी आशीर्वाद ले लिया अनेकों देवताओं का। बीच में भरत जी ने भी जो है वो उनके ऊपर तीर मार दिया था, वो नीचे आ गए थे। सब अध्याय पूरे करके सूर्य उदय से पहले पता लगा चले आ रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हाथ में कुछ पहाड़ लिए हुए, बोला आपको पता नहीं संजीवनी कौन सी, पूरे पहाड़ ले आए। हे संकट हरण, किसी को कोई समस्या हो तो हनुमान जी को याद करो। हनुमान जी को याद करने से आज तक भक्त लोगों की समस्याएं दूर हो जाती हैं, स्मरण करने मात्र से। अनेकों लोग भूत पिशाच से डरते रहते हैं, शक्ति है इसने भूत चढ़ा दिया, भूत चढ़ा दिया, पता नहीं क्या हो गया। हनुमान नाम लो, अब भूत पता नहीं जो है वह धोती लंगोटी पहनते कि नहीं, लेकिन अपनी धोती लंगोटी टाइट करके भाग जाते सब। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। क्या हनुमान जी की पर्सनालिटी है भाई। इसीलिए इन पवन तनय का नाम यहां पे देते हैं, ये संकट हरण। उसके उपरांत भी तुम्हारे जीवन में संकट है तो तुम बुद्धू आदमी हो, संकटों से जूझ रहे हो, हनुमान जी का नाम नहीं ले रहे हो ना बुद्धू। अगर संकट आते हैं तो तुम्हारे पास संकट का एंटीडोट है।
कोई बैक्टीरिया होता है तो एंटीबायोटिक होती है, समस्या होता है तो एंटीडोट होता है। तो हे पवन तनय, हे एंटीडोट, संकट एंटीडोट। तो संकट हरन, इसीलिए आप कभी चिंता मत करना। चिंता का तो भी कारण है जब तुमको हनुमान जी का स्मरण नहीं आ रहा है। संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। और यही नहीं है कि केवल संकट दूर कर देते हैं, उसके उपरांत पूरा मंगल हो जाता है, सब कल्याण हो जाता है। मंगल बोलते हैं ऑस्पिशियसनेस को, कल्याण को, आनंद को, धन्यता को, संतुष्टि को। जब कोई अपने समस्त संकट के निवारण करने के बाद ठंडी सांस लेता है ना, क्या निपट गया, उस समय आपको मंगल की शीतल सी पवन अनुभव हो रही है। थोड़ी सी तुमको शीतलता अनुभव हो रही है। हनुमान जी तो मंगल मूर्ति, वो तो मूर्ति ही मंगल की है। अब यहां पे मंगल मूर्ति उनका नाम लिया तो भक्तों ने मंगलवार के दिन ही उनका दर्शन चालू कर दिया। और मंगलवार का दिन जो है वो बोला हनुमान जी का दिन है। अरे बुद्धू, हनुमान जी के लिए 7 दिन होने चाहिए। अब मंगल वर्ड आ गया तो उस मंगल में अटक गए। फिर किसी ने बोला नहीं नहीं, शनि देवता के भी वो जो है ना रिश्ता है। अच्छा, शनिवार भी हो गया। तुम ही वंचित हो रहे हो। तुमको ये कहा जा रहा है कि ये च्यवनप्राश डेली लेना चाहिए, लेकिन तुम हफ्ते में 2 बार ले रहे हो, और बाकी दिन कचरा खा रहे हो, पानी पूरी पी रहे हो। 2 दिन च्यवनप्राश और 5 दिन पानी पूरी। अरे यार, क्या बेवकूफी का काम कर रहे हो। ये अगर ऐसे मंगल के धाम हैं, ऐसे स्वास्थ्य कर हैं, ऐसे मन के अंदर कल्याणकारी हैं, तो 7 दिन करना चाहिए। किसने बोला ये? यहां पूरे आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, कहीं मंगलवार का दिन आया क्या? एक वर्ड मंगल यहां एंड में आया है कि मंगल मूर्ति। बस भक्तों को जब भाषा नहीं पता है ना, मंगल आ गया, मंगल के दिन चलेंगे। अब पूरा वर्ड क्या है? मंगल मूर्ति, मंगलवार नहीं। अब वार और मूर्ति में फर्क है भाई ना। कहां पे मंगल मूर्ति बोला और तो मंगलवार पकड़ लिया। ये ठीक से नहीं पढ़ने के दुष्परिणाम होते हैं। आधा अधूरा जब ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, इसीलिए कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान से, क्या कहावत है? नीम हकीम खतरे जान। ऐसे हकीम हो जो आधा ज्ञान रखते हैं, बड़े डेंजरस होते हैं। ऐसे लोग जो आधे शब्द को पकड़ते हैं, कितने वंचित हो गए। जहां 7 दिन उनको वो टॉनिक मिल सकती थी, केवल 2 दिन टॉनिक ले रहे और बाकी दिन पॉइजन ले रहे। कौन बेवकूफ आदमी निकला? देखा आधे अधूरे ज्ञान का नुकसान। ये मंगल मूर्ति है, इनका फॉर्म, मूर्ति बोलते हैं फॉर्म को। अब मूर्ति मतलब ये नहीं है कि जो वहां पे जो है मंदिर में मूर्ति होती है,
अब मंगल शब्द को मंगलवार बना दिया और मूर्ति शब्द को मंदिर के अंदर जो है एक फॉर्म विशेष बना दिया। मंगल मूर्ति मतलब एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑस्पिशियसनेस, वो ही रूप जो मंगलमय भावना से कण कण से युक्त है, जिसका दर्शन, जिसका स्मरण, जिसका भजन सब हमारे अंदर मंगल लाता है। तो मंगल हमारे मन की भावना होती है, मंगल हमारे मन का स्टेट होता है, मन की स्थिति होती है। अब कोई ना कोई हफ्ते में दिन को कुछ ना कोई नाम देना था, किसी ने दे दिया है मंगलवार। फिर अनेकों भक्त लोग एक हफ्ते के दिन के गीत बताते हैं, आज सोमवार है, आज मंगलवार है। और उसी दिन वो काम करेंगे। बाकी जो है जब देखो एक से जोड़ लेते हो उसमें प्रॉब्लम होती है कि दूसरा समय नहीं करते हो, तो ये गड़बड़ काम छोड़ दो। आज तुम तो बोलो कि हमारे लिए तो मंगलमय एक मन की अवस्था है, एक संतुष्टि की अवस्था है, पवित्रता की अवस्था, संतुष्टि की अवस्था, धन्यता की अवस्था, कल्याण की अवस्था। इसको अनुभव करना वो आपके लिए मंगल होना चाहिए। मंगल शब्द का मीनिंग ही वही होता है। और ये जो मंगल की भावना होती है वो हनुमान जी के दर्शन मात्र से हो जाती है। दर्शन ही नहीं, स्मरण मात्र से होती है। दर्शन जो है उसके लिए भी आंख खोलनी पड़ती है, स्मरण के लिए आंख भी नहीं खोलनी पड़ती है। और दर्शन में भी आंख खोलने के बाद, दिखने के बाद फिर अंदर मन में भावना उत्पन्न होती है, होनी चाहिए, तभी दर्शन का मीनिंग है। हनुमान जी के स्मरण मात्र से मन में मंगल की भावना उत्पन्न होती है। ये सभी संतों का प्रमाण है, ये सभी देवताओं का आशीर्वाद है। उनकी जीवन की कथा हम लोगों ने देखी थी, कैसे बचपन में जिस समय वो इंद्र देवता का उनको वज्र लगा था और उनके ठोड़ी के ऊपर चोट लग गई थी, थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, तो सब देवताओं ने अंततः आशीर्वाद दिया। जितने देवता हैं सबका आशीर्वाद यहां पे फलित हो रहा है। ऐसे पुण्यात्माएं, और इसीलिए राम जी इतना प्रेम करते हैं, सीता मैया इतना प्रेम करती हैं, जिससे जिससे मिलते हैं सबको एकमात्र रामायण के पात्र हैं जो सब आशीर्वाद देते हैं। सबको आशा जग जाती है, होप जग जाती है। इसीलिए जीवन में आप कभी चिंता मत करो, हनुमान जी का पूरा स्मरण करो, विश्वास रखो। हनुमान जी के स्मरण से ही हमारे वो गीत सार्थक होते हैं, हम होंगे कामयाब। ऐसी मन में उत्साह, ऐसा बल, ऐसा विवेक, और मन में अंततः सब संकटों का निवारण करके मंगल, वो प्रसन्नता, धन्यता की वृत्ति। अब मंगल को जो है मात्र मंगलवार से मत जोड़ना, अब मंगल को अपनी मन की इस भावना से जोड़ना। श्रद्धा भक्ति से जब जब ऐसे परम ज्ञानी, परम गुणवान, परम सेवक, परम भक्त, उनका जब स्मरण करते हैं तो मन के अंदर क्या प्रसन्नता होती है।
उसी को मंगल बोलते हैं, उसी को शिव बोलते हैं। शिव शब्द का भी मतलब मंगल होता है, ऑस्पिशियसनेस होता है। हनुमान जी मंगल मूर्ति इसीलिए है क्योंकि रुद्रावतार हैं, भगवान शंकर के अवतार हैं, इसीलिए मंगल मूर्ति रूप। ऐसे जो है हमारे मन में भी सब निराशा, चिंता, तनाव, विकार, क्लेश सब दूर कर देते हैं और बल, बुद्धि और विद्या उत्पन्न कर देते हैं। जो हमारे अंदर बल, बुद्धि और विद्या उत्पन्न करे और विकार और क्लेश दूर करे, वो ही हमारे लिए मंगलमय होता है। और ऐसे मन के अंदर सब दोष की निवृत्ति करने के बाद ही राम जी का सामने दर्शन होता है। तो लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है, जिसमें हनुमान जी रमते हैं उसमें हम रमने लगे। जो हनुमान जी के सर्वेश्वर हैं, स्वामी हैं, हमको भी उनका दर्शन होने लगे। हनुमान जी अपने आप को जिनसे कभी पृथक ही नहीं समझते हैं, वो हनुमान जी के तत्व वही राम जी हैं। हनुमान एक अभिव्यक्ति है और राम उनका तत्व है। इस अभिव्यक्ति के बारे में स्मरण, अभिव्यक्तियों का स्मरण, यही हम लोगों की संस्कृति थी। हमारी संस्कृति में अनेकों दिव्य अभिव्यक्तियों की चर्चा होती है और अनेकानेक दिव्य मैनिफेस्टेशंस व्यक्त हैं। तो अनेकों चीजें व्यक्त हैं और सबके गुण होते हैं, सबके परिणाम होते हैं। ये जो अभिव्यक्ति है, इसका जो जो स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो अभिव्यक्ति के तत्व तक पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए हनुमान जी को साधन रूपा समझना चाहिए। हनुमान जी साधन हैं और राम जी साध्य हैं। दो शब्द हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हनुमान जी खुद ही वो तत्व हैं और वो ही अभिव्यक्त होते हैं, अलग नहीं है वो। लेकिन हमारे लिए ग्राह्य हो गए। राम जी सूक्ष्म है, अब सामने खड़े दिख नहीं रहे तो ये सूक्ष्म हो गए ना। हर जगह व्याप्त हैं और हमको दिख नहीं रहे, इसीलिए बोलते हैं राम जी सूक्ष्म है। लेकिन जिस समय कोई रूप धारण करते हैं तो व्यक्त हो जाते हैं। तो वो जो व्यक्त हो जाते हैं, व्यक्त होने पे ही ग्राह्य होते हैं। हनुमान जी जो है ग्राह्य हो रहे हैं, ये हमको राम जी तक पहुंचाते हैं। इनकी आज्ञा से ही राम जी के दर्शन होते हैं। होत न आज्ञा बिन पैसारे, बगैर पैसे के, बगैर पसरे हुए, पैसे के नहीं। वो तो दुष्ट आदमी ऑफिस में करप्शन वाला, वो गड़बड़ कर रहा था। है? आप तो पसर जाओ हनुमान जी के चरणों में। हनुमान जी के प्रति शरणागति जो प्राप्त करता है, वो ही सब विकार अपने दूर कर देता है। शरणागति में जो जो बाधाएं हैं, वो ही बाधाएं हमको राम जी के दर्शन के लिए बाधा है। हनुमान जी के प्रति शरणागति का सामर्थ्य उन बाधाओं की निवृत्ति का प्रमाण है। इसीलिए जहां हनुमान जी की भक्ति हुई, उनकी ही शरणागति उनके चरणों में हुई, उन्हीं को अपने हृदय में बैठाओ।
जैसे अंतिम चौपाई में गोस्वामी जी ने कहा था ना, कीजय नाथ हृदय मह डेरा, ए नाथ हमारे हृदय को अपना डेरा बना लीजिए, अपना घर बना लीजिए। आपसे मिलने का यही एड्रेस हो जाए, ऐसा हमारे हृदय में आप रमिए। हनुमान जी जैसे जैसे हृदय में बैठते जाते हैं, सब असुर वहां से गायब होते जाते हैं। ये ट्रिक है, चालाकी है। ये सरल शब्दों में अपने अंदर सब विकारों को दूर करने का पर्याय है। मंगल मूर्ति रूप, और बोलते हैं इसके बाद राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हे देवताओं के भी सर्वेश्वर, देवताओं की भी देव, हे सर्वश्रेष्ठ एकमेव द्वितीय परमात्मा, आप हमारे हृदय में बसिए। लेकिन राम जी को अपने हृदय में बसाने के लिए उन्होंने सीता जी और लक्ष्मण जी की भी चर्चा करी। बोलते फुल फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ। ये जो परिवार नाम देते हैं ना, अलग अलग अभिव्यक्तियां, ये राम जी से अभिन्न है। सीता जी जो है राम जी से भिन्न नहीं है। लक्ष्मण जी कल्पना भी मत करो कि राम जी से भिन्न है। जिस समय राम जी जा रहे थे तो उन्होंने बोला माता जी से आज्ञा लेके आओ। इनकी माता जी और जो है वो 2 हाथ आगे, बोला कह रहे तो हमसे पूछने का आए हो, तुम्हारे ना शंका है क्या? तुम्हारे मन में शंका भी नहीं होनी चाहिए, राम जी की सेवा ही तुम्हारा जीवन है। ऐसे जो है वह उनकी माता जी थी, कभी भिन्न नहीं है। इसीलिए अनेकों ज्ञानवान लोग इनको ही राम जी के ही ज्ञान और भक्ति के लिए गुण मानते हैं, आवश्यक जो है क्वालिटीज मानते हैं। लक्ष्मण जी वैराग्य रूपा है। ऐसे परम विरक्त जो सेवा में 14 साल तक अपनी आराम, अपना विश्राम, अपना खाना पीना, इसकी तक चिंता ना हो, ऐसी निष्ठा, ऐसा लगन, ऐसी भक्ति, वो लक्ष्मण जी हैं। तो जब हम ये कहें कि राम लखन लक्ष्मण जी के साथ, अर्थात राम जी का हमको दर्शन तो हो गया, एक क्षण हमको रियलाइज भी हुआ, लेकिन टिकेगा नहीं। अगर लक्ष्मण जी साथ नहीं होंगे ना तो वो ज्ञान नहीं टिकेगा। अर्थात अगर हमारे अंदर ज्ञान के बाद पुनः बाकी राग और द्वेष मन में आने लगे, अपनी खुशी, हमको अच्छा लगता, हमको नहीं अच्छा लगा, उसने ऐसा बोला हमको बड़ा बुरा लग गया, और उसने ऐसा बोला हमको बड़ी खुशी हो गई, आज तो मजा आ गया, क्या तारीफ करी हमारी। फिर उसके पास जाते हैं, एक बार फिर करो ना, तो हमारी तारीफ करते हो, बड़ा अच्छा लगता है। करोना करोना, भगवान ने बोला लो करोना। सदैव किसी के पीछे पड़ते रहते हो कि अब ये करो ना, अब प्यार करो ना, अब इज्जत करो ना, अब हमारी तारीफ करो ना। भगवान ने ऐसा कोरोना भेजा कि दोबारा नहीं बोलोगे कोरोना। लक्ष्मण जी का व्यक्तित्व तो हमारे अंदर आत्मविसर्जन का सूचक है।
अपनी चिंता से मुक्त होके जो अगर सेवा करने की प्रेरणा है तो ये बोलो लक्ष्मण जी आप हमारे आदर्श हैं, आप भी हमारे हृदय में रहिएगा। हनुमान जी तो सब ज्ञान भक्ति विवेक सब सेवा गुण ज्ञान सबके, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान और गुण तो हनुमान जी हैं ही हैं, लेकिन ये लक्ष्मण जी तपस्विता वैराग्य, इसके बगैर राम जी के अंदर जो है रम ही नहीं सकते हैं, ग्लिम्स मिलेगी केवल। एक क्षण का हमको दर्शन होगा, लक्ष्मण जी साथ में रहेंगे तो ज्ञान जी राम जी में दृष्टि बनी रहेगी। तो राम लखन सीता सहित, सीता मैया भी साथ में रहे। तो सीता जी हमारे मन के अंदर उस शांति की प्रतीक है, भक्ति की प्रतीक है, जिस शांति के बगैर कोई ध्यान नहीं होता है, कोई चिंतन नहीं होता है। ऐसी मन के अंदर शांति बनी रहनी चाहिए। देखिए हम लोग के मन के अंदर अशांति होती है, ये कोई बाहर से नहीं लाता है, ये हमारे मन के ही गुण होता है, एटीट्यूड्स होती हैं। भरोसा, विश्वास, निरपेक्षता, आशीर्वाद, प्रसाद, बुद्धि, ये सब चीजें जिस व्यक्ति के अंदर होती हैं वो ऐसा एक एम्बियंस, ऐसा वातावरण बना देता है मन के अंदर, जहां पे फिर बड़ा गहराई से चिंतन मनन अवेयरनेस हो पाती है। अवेयरनेस बोलते हैं ज्ञान। बाकी तरफ से मन हटा है, इसको बोलते हैं वैराग्य। और कोई मन के अंदर टेंशन नहीं है, डर नहीं है, शांत प्रसन्न, यही सीता जी है। आपका मन जब जब शांत है तो समझ लीजिए उस समय सीता मैया आपके हृदय के अंदर विराजमान है। जब जब आपके मन के अंदर बाकी अनेकानेक दुनिया की चीजों से कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, आप जैसे भूल गए सब चीजों को, सोच लीजिए लक्ष्मण जी आपके हृदय में विराजमान है। और सत्य जो कण कण में है, जो दिव्यता, जो शाश्वत, जो अजर अमर रियलिटी, उसका ज्ञान, उसकी अवेयरनेस, यही हमारे हृदय में राम जी हैं। तो राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप, वो ही हमारे व्यक्तित्व की अंतरतम गहराइयों में यही विराजमान रहे। इसी के लिए हमारी जो है प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना हमारे पुरुषार्थ की दिशा है। किस दिशा में हमको पुरुषार्थ करना चाहिए, हमारे एस्पिरेशंस, हमारी वैल्यूज इस तरह की हो। जब हम ये चाहेंगे, और आप समझ लिया आप जो चाहेंगे आप कर सकते हैं, जब जब हम नहीं कर सकते हैं तो हमारी चाह ढीली है। आपकी प्रार्थना तीव्र नहीं है, सच्ची नहीं है। आपकी प्रार्थना आपके दिल से होगी और ऐसी दिशा में होगी और इतनी तीव्र होगी, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि आपके अंदर ये चीज ना होने दे। आज जो भी आपने अपनी दुनिया बनाई है, आपने आज से वही चाहा था, वही संकल्प करा था, वही बन रहा है। There are no accidents in life. सब कार्य कारण संबंध है। आप इस चीज की दिल से चाह करेंगे
आप अनेकों भीड़ के बीच में भी शांत रहेंगे। अनेकों आवाजें, अनेकों विक्षेप के बीच में भी आप अनडिस्टर्ब रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे। तो ऐसी ही क्वालिटी का हमको एस्पिरेशन होना चाहिए। बोलते हैं राम लखन सीता सहित हृदय बसो। हृदय हमारी जी व्यक्तित्व की अंतरतम गहराई को बोलते हैं। हमारे अंतरतम गहराई में यही सब विराजमान हो। और हनुमान जी तो है ही हैं, संकट मोचन। यही जीवन में सबसे सुंदर प्रार्थना है। तो प्रारंभ की देखिए हनुमान चालीसा की एक प्रार्थना थी और ये अंतिम एक प्रार्थना है। हनुमान चालीसा एक सैंडविच है, एक ऊपर ब्रेड स्लाइस, एक नीचे ब्रेड स्लाइस, और अंदर चीज, ऐसी चीज, मस्त मस्त चीज। तो चीज बड़ी है, मस्त मस्त ऐसी चीज। तो शुरुआत में क्या सुंदर प्रार्थना का एक स्लाइस था, और लास्ट में देखिए ये दोहे का दूसरा बढ़िया प्रार्थना रूपी स्लाइस। अब आप सब लोग इस सैंडविच को खाइए। सैंडविच हमने आपको ट्रे में प्रस्तुत कर दिया है। वैसी प्रार्थना से प्रारंभ करिए और अंत में भी यही प्रार्थना करिए, और बीच में वो सब बढ़िया बढ़िया विचार, प्रेरक, बलवर्धक, मन को शुद्ध निर्मल करने वाले। तो इसके साथ हनुमान चालीसा का समापन हो जाता है। बहुत ही प्रसन्नता, धन्यता की बात है। सुनने वालों का भी जो है पुण्य है, और बोलने वाले को भी तो क्या मजा आया है। और जितने सुनने वाले हैं इनको भी बड़ा बड़ा थैंक यू। आप सब लोगों को जो है वह धन्यवाद है। हमको दिख नहीं रहे कौन कौन यहाँ पे है, लेकिन तो भी कहीं ना कहीं है ना। यहाँ पर हमको जो दिख रहे हैं हमारे आश्रम के अंतेवासी लोग हैं, सब स्वामी लोग हैं, सब भक्त लोग हैं। तो इन लोगों को, सब लोगों को श्रोता होते हैं तभी वक्ता होते हैं। तो हमको ये सब चीजों में रमने का बहुत सौभाग्य मिला, बड़ी धन्यता हुई है। आप लोग भी सब धन्य हो, यही हमारी प्रार्थना है। तो इस तरह से हमारा ये एक ज्ञान यज्ञ समापन हुआ। और अगर सब लोग धन्य हैं तो धन्यता की अभिव्यक्ति हमारे वहाँ पे मूर्त रूप से होना, ये हमारी संस्कृति है, ये परंपरा है। धन्यता के अनुपात में अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो सब लोग जो है बगैर जो दिए लेता है वो कृपण है, वो चोर कहा जाता है। बगैर की कुछ भी आपने सेवा नहीं करी, बस लेते जाओ। महाराज जी कृपा बनी रहे। अरे तो बनी रहे, तुम भी तो करो यार कुछ। क्यों कंजूसी करते हो, क्यों छोटापना रखते हो। धन्यता का प्रमाण सुंदर अभिव्यक्ति में होता है। आपका जीवन भी सुख से अभिव्यक्त हो, निश्चिंतता, निर्भीकता की अभिव्यक्ति हो, और जो भी ये धर्म के स्थान है, धर्म के लिए व्यक्ति अपना जीवन समर्पित करे हैं, उनकी सबकी देखभाल समाज की जिम्मेदारी है। तो खूब अच्छी तरीके से आप सेवा करिए। ये हमारा 1.5 महीने का एक अनुष्ठान चल रहा है।
और ये यहाँ पे कोई कमर्शियल एजुकेशन नहीं है, पहले फीस लाओ फिर तुमको एंट्री देंगे, और लाखों की फीस लेके जो है काम करते हैं। देखो अभी कल ही हमको कोई बता रहा था, कोचिंग इंस्टीट्यूट, महाराज जी लाखों रुपए लगे तब कोचिंग हमारी हुई। उस कोचिंग के बाद एडमिशन हो ना हो वो भी पता नहीं, और एडमिशन हो जाए नौकरी मिले ना मिले वो भी पता नहीं है। यहाँ पे देखिए अपनी परंपरा, सबके लिए ज्ञान का द्वार खुला है। ऐसी ट्रेडिशंस को सपोर्ट होना चाहिए, एनकरेज होना चाहिए, स्वाभिमान से, धन्यता से। 2 4 5 लोग हैं, उनका भी जीवन और कल्याणकारी हो, मंगलमय हो, ये सब चीजों की जिम्मेदारी सब लोग को लेनी चाहिए। आश्रम में भोजन पानी, ये सब टेक्नोलॉजी, ये कैमरे, ये कंप्यूटर्स, कितना सब लगता है। पूरे आश्रम को बनाना चलाना, बिजली का बिल, पानी का बिल, टैक्सेशन, सभी जानते हैं। हर व्यक्ति को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आपके धर्म के स्थान है ये, आपके लिए यहाँ पे ज्ञान का चिंतन मनन होता है। तो अब मैं मेरे के दायरे से निकल के, मैं मेरे को जरा दायरा बढ़ा के इसको भी अपना समझो, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना देश, अपने ही ये सब महात्मा लोग, बोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, हमको पड़ रही है क्योंकि ये सब लोग जो है करते नहीं है। बोल बोल के जो है कई बार बड़े संकोच की बात होती है। बोलो नहीं तो फिर लोग जो है वो ऐसे निकल जाते हैं। हाँ महाराज जी कृपा करते रहिएगा। बोला हाँ भैया करते रहेंगे, तुम कुछ मत करना, हम ही करते रहेंगे। हाँ महाराज जी आप देते रहिएगा, हम लेते रहेंगे। कितनी बढ़िया जोड़ी बनी है ना। तो ये यहाँ पे अनेकों ऐसी मनोवृत्तियों को किनारे करके खूब सपोर्ट करने की सोचो। आप लोग यहाँ सेवा करते रहिए, हम लोग अपनी सेवा करने में और समर्थ और सक्षम होते जाएं। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये हमारा अनुष्ठान यहाँ पे समाप्त होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान